तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद शक्तिशाली मशीनों की जानकारी लेकर, जिनका काम करने का तरीका अलग तो है ही, साथ ही साथ वे इंसान की कार्य करने की गति एवं कार्यकुशलता को भी बढ़ा रही हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। एल्सन, यह बेहद शक्तिशाली मशीन लंबे पाइप पर बड़े ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाने का काम करती है, जिसके लिए धातु के लंबे पाइप को इस मशीन के पिछले भाग में डाला जाता है और उसे थोड़ा सा आगे निकाला जाता है। उसके पश्चात कारीगर उसके मुख को एक अलग सांचे में फंसाकर उसे हल्का सा मोड़ता है। जिसके बाद जब मशीन पाइप को आगे की तरफ धकेलती है तो बड़ा ही सुंदर डिज़ाइन उस पाइप पर उभर आता है। इस प्रकार की मोटी पाइप का इस्तेमाल बड़ी बड़ी इमारतों अथवा शॉपिंग मॉल इत्यादि में रेलिंग के रूप में किया जाता है, जो मजबूत होने के कारण सुरक्षा तो प्रदान करती ही हैं, साथ ही साथ दिखने में भी काफ़ी आकर्षक नज़र आती हैं। हाउजन, जब भी पुलों या फिर बड़े बड़े लोहे के ढांचों का निर्माण होता है तो वहाँ पर लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, मगर हर बार यह काम वेल्डिंग के माध्यम से नहीं होता। तो ऐसे में वहाँ जरूरत पड़ती है बोल्ट्स के माध्यम से उन्हें कसने की, और बोल्ट्स को घुसाने के लिए उन लोहे के बड़े ढांचों पर छेद करने का काम करती है यह मशीन। यह शक्तिशाली मशीन महज कुछ ही मिनटों में मोटे से मोटे लोहे के टुकड़े पे छेद मानो चुटकियों में कर जाती है। यही नहीं, यह मशीन छोटे और चौड़े हर प्रकार के छेद करने में सक्षम है। साथ ही साथ आकार में छोटी एवं हल्की होने के कारण इस मशीन को कहीं पर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। सॉलिड कैम, यह क्रांतिकारी रोबोटिक सीएनसी मशीन पलक झपकते ही बड़ी सफाई के साथ लोहे के टुकड़ों को आकार देने का काम करती है। यह मशीन लोहे के टुकड़ों पर मानो यूं चलती है जैसे कि चाकू से मक्खन को काटा जा रहा हो। यह शक्तिशाली मशीन अधिक से अधिक घनत्व वाली धातु के टुकड़ों पर काम करने में सक्षम है। यह मशीन रोबोटिक तकनीक से लैस है, जिसके कारण कंप्यूटर में एक निर्धारित डिज़ाइन की कमांड दे देने के बाद वह अंत में उस डिज़ाइन को पूरा कर देने के बाद ही पीछे हटती है, और फिनिशिंग ऐसी होती है कि आपको कोई चूक ढूंढने से भी नहीं मिलती। इस प्रकार की मशीन का प्रयोग मुख्यतः धातु के कल पुर्जों के जटिल आकार को उभारने के रूप में किया जाता है।
CMM वेल्डिंग ऑटोमेशन। यह बेहद विशाल मशीन दरअसल में पुलों में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े लोहे के ढांचों को वेल्ड करने का काम करती है। इसके लिए सबसे पहले लोहे की पतली लंबी प्लेट को इस मशीन में रखा जाता है। उसके पश्चात इस मशीन की मदद से ही एक अन्य विशाल धातु के चौड़े टुकड़े को नीचे रखी पतली धातु की लंबी शीट के ऊपर 90 डिग्री के कोण पर रख दिया जाता है। जिसके पश्चात इसे मशीन के मुख्य भाग में धकेला जाता है, जहां पर इसे वेल्ड करना होता है। मुख्य भाग में पहुंचने के बाद इन दो लोहे के टुकड़ों के जॉइंट को बीम वेल्डिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। बीम वेल्डिंग दरअसल एक आधुनिक वेल्डिंग तकनीक है जिसमें लेज़र के माध्यम से वेल्डिंग की जाती है, जिसके कारण ना ही चिंगारियां निकलती हैं और ना ही कोई धुआं, जिसकी वजह से कारीगरों को भी आसानी होती है इस प्रकार वेल्डिंग करने में। एक साइड की वेल्डिंग पूरी हो जाने के बाद इस ढांचे के दूसरे सिरे के लिए एक और अन्य पतली धातु की लंबी शीट को वेल्ड करने के लिए मशीन में डाला जाता है और फिर पहले वेल्ड किए गए ढांचे को पुनः 90 डिग्री के कोण पर इसके ऊपर रख दिया जाता है। और इस टुकड़े को भी बीम वेल्डिंग के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद यह ढांचा बनकर तैयार हो जाता है, जिसे बाद में पुलों में इस्तेमाल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक्यूरेल यह बेहद शक्तिशाली मशीन दरअसल धातु के बड़े टुकड़ों से कल पुर्जों को बनाने का कार्य करती है। यह मशीन लेज़र टेक्नोलॉजी पर काम करती है। यही नहीं, यह मशीन पूरी तरह से रोबोटिक है, जिसके कारण एक बार डिज़ाइन की कमांड दे देने के बाद यह मशीन बिल्कुल सटीक पुर्जे को धातु के इस टुकड़े से काट कर तैयार कर डालती है। यह मशीन इतनी रफ्तार से काम करती है कि पलक झपकते ही एक डिज़ाइन इस पर उभर आता है। यह मशीन इतनी शक्तिशाली है कि यह लोहे की पतली शीट से ही पुर्जे नहीं बनाती, बल्कि मोटे से मोटे धातु की शीट को भी बड़ी सटीकता और फिनिशिंग के साथ कल पुर्जों को काट कर निकाल डालती है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।